हम तो कहेंगे कि कांग्रेस को अकेले चुनेगा। पूरा बिहार देख रहा विकल्प, हमसे व्यक्तिगत पूछिएगा तो राय हमारे नेता की है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। कांग्रेस जो राय लेगी मैं उसके साथ सहमत। यदि 13 करोड़ जनता को बचाना है ना, तो कांग्रेस को अकेले सभी जात वर्ग धर्म गरीब, जिस तरीके से राहुल जी ईबीसी ओबीसी एसटी एससी संविधान और गरीबों की इकोनॉमी की बात कर रहा है, मेरे ख्याल से 40 साल से ये लोग दोनों डगरा के बैगन की तरफ, हमरा बिहार में तू नटवा तोरा बिहार में हम नटवा, और फिर सिर्फ राजनीति। मुझे लगता है कि कोई नई रास्ते तो अख्तियार और कांग्रेस को अकेला राह देखना चाहिए। कोई ऐसा मुद्दा जो आपका सपने का मुद्दा रहा वो पूरा नहीं कर पाए? ना, ऐसा तो कोई मुद्दा नहीं। रेलवे मैंने कहा था लाया, एयरपोर्ट मैंने कहा था लाया, मैंने कहा था कि पैसा किसी गरीब को जो आएगा सबको नौकरी के रोजगार के लिए देंगे। तो कोई कह सकता हो आपको? पूरे बिहार में, छोड़ दीजिए पूर्णिया, सबकी मदद की। क्वेश्चन सबसे ज्यादा मुझे उम्मीद नहीं थी कि तब हमें प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, पहला दिन ही सबका सहयोग हमने लिया। यदि कोई मुद्दा एक है, वो है सिस्टम, जिस पर मैं अभी तक अंकुश नहीं कर पाया। वो सिस्टम जहर है ऊपर से नीचे तक। जमीन बालू शराब माफिया पदाधिकारी को मुट्ठी में लिए हुआ, सरकार बिल्कुल विफल हो चुकी है, उस पर डेली लड़ाई जारी है। जैसे मेडिकल सिस्टम को, जो मुझे अभी 60% भी 40 के लगभग में पहुंचा, 60 नहीं प्राप्त कर, वो मेरे लिए चैलेंज है। इस साल पंचायत में एम्बुलेंस मेरे लिए चैलेंज है। 1 महीने के अंदर 6 विधानसभा में बड़ा एम्बुलेंस देने जा रहा हूं। पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस यहीं से मैं बनवाऊंगा, कहीं जाने की लोगों की जरूरत नहीं। 1 महीने के अंदर यहां सेटअप बैठाने जा रहा, यही मोटेशन जमाबंदी पर अभी तक मैं निरंकुश नहीं कर पाया हूं। यदि मुझे मलाल किसी बात को लेके है, लड़ रहा हूं, संतुष्ट हूं। भ्रष्टाचार और मेडिकल सिस्टम को मैं दुरुस्त नहीं कर पाया हूं, समय लग रहा है, लेकिन मेरे लिए चैलेंज। आपको गडकरी जी का बयान याद है कि पप्पू यादव नहीं होते तो कोसी में एक भी एनएच नहीं होता। मेरा कहना, बीजेपी नहीं चाहती थी कि गडकरी जी आए, 3 बार प्रोग्राम कैंसिल करा के तब आए। आप वो बयान याद कर लीजिए। दूसरा बयान याद कीजिए, जब हम पहली बार राजधानी हरी झंडी दिए थे सीके जाफर शरीफ से। 4 राजधानी खुली थी, बम्बई, गुवाहाटी, कलकत्ता और बेंगलुरु, उसमें एक मेरे। दूसरा याद कीजिए, एक बड़ा लाइन छोड़ के कोई भी सब मीटर गेज था, बड़ा लाइन नहीं। सारे बड़े लाइन का निर्माण मेरे रीजन में, कोसी सीमांचल पे लगभग। 1 साल चुनाव जीतने के पहले दिन ओथ में ही मैंने कहा था #रिलीज। पूरे देश को यूथ के सवाल को लेकर झकझोर दिया था, जिसको राहुल गांधी जी ने बड़े मसले को उठाया और फिर बहस चली। याद कीजिए, मेरा वादा था हर दिन पूर्णिया, बिहार, सीमांचल और कोसी सदन में घूमते। कोई एक दिन भी आप सवाल देख लीजिए, जिस दिन सबसे ज्यादा दुनिया में डिबेट, दुनिया में, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए पप्पू यादव, पूर्णिया, राजेश रंजन पूर्णिया, हर दिन पूर्णिया लोगों ने सुना, हर दिन। आम आदमी की आवाज सबसे ज्यादा, लगभग 98.7% उपस्थिति पप्पू यादव। देश में सबसे ज्यादा विभिन्न प्लेटफॉर्म पर पप्पू यादव की बहस। दूसरा, पूरे बिहार में हर लोगों की मदद। चुनाव जीतते ही पूरे बिहार में बाढ़ आया था, याद होगा, दरभंगा, सहरसा, मधुबनी, सभी जगह एक
2-2 महीने का राशन। कोई घटना घटी जिसमें 20,000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख शहीद हुए, सबकी मदद। वादा था मेरा किसी के आंसू नहीं पोछे बहने देंगे। एक सिंगल आदमी भी कोई आपको मिले कह दे कि मदद नहीं मिली सिंगल, तो आप तो मदद हर आदमी। तीसरी चीज मैंने कहा था कि संघर्ष, जस्टिस के लिए याद करिए बीपीएससी की लड़ाई सबसे ज्यादा पप्पू यादव ने लड़ी, अन्य मुद्दों पर सबसे ज्यादा पप्पू यादव ने लड़ी, अपराधी माफियाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा पप्पू यादव ने लड़ी। एक संघर्ष। दूसरा भ्रष्टाचार। जब हम डॉक्टर के खिलाफ लड़ते थे तो सब नेता कहता था कि क्या पप्पू यादव जी खाली डॉक्टर के खिलाफ लड़। आज जब सबको डॉक्टर लग के आ रहा है, मार रहा है, गाली दे रहा है, तो अब सारे नेता को लगता है कि डॉक्टर जल्लाद है। हम तो बहुत दिनों से कहते हैं कि लगभग डॉक्टर 2-4-5% डॉक्टर को छोड़ दिया जाए, तो लगभग डॉक्टर, और खास तौर पर यंग इंटेंसिव डॉक्टर रात के 12 बजे जुर्म करते हैं, छेड़खानी करते हैं। एक मामला नहीं है। पूर्णिया के सुपरिटेंडेंट पैसा 50,000 रुपया स्टूडेंट हॉस्टल से लेता, जो न्यूली इंटर्नशिप कर रहा है उससे पैसा लेता। टीएमसीएच के सुप्रीडेंट को 3 एक्सटेंशन मिला आशी ठाकुर को, बीवी वही डॉक्टर, बेटी वही डॉक्टर, दामाद वही डॉक्टर। भैया दुनिया का क्या इससे बड़ा क्या परिवार और इससे बड़ा क्रांतिकारी डॉक्टर नहीं है। किस बात को लेकर 3 दिन आपने एक्सटेंशन दिया भाई? 5,500 करोड़ रुपया का जो नया घर बना उसकी चोरी को ढकने के लिए क्यों है आपने दिया? क्यों उसकी बेटी बीवी दवाल वहां है? हमारे मित्र हैं, अच्छे भाई हैं, लेकिन पूरे बिहार के डॉक्टर की हम रात में 3 बजे पीएससी में जलालगढ़ और कस्बा, एक आदमी नहीं, कुत्ता बाहर का आदमी सोया हुआ भाई, रजिस्टर गार्ड, दारू पी के लोग सो हुए हैं। मात्र एक तो डिलीवरी केसेस, वो भी डिलीवरी किसको रेफर किया वो भी नहीं। भैया तीसरी चीज, एयरपोर्ट 4 महीने का वादा किया, रेलवे लाइन का पैसा लौट गया था, याद होगा आप लोग को। मेरा वादा था कि कुर्सेला से बिहारी का जो किशनगंज उसको पैसा आया, 170 करोड़ रुपया दिलवा दिए, जलालगढ़ गलिया। उसके बाद लगातार आपको मैंने वादा किया था गांव में खेलो इंडिया के तहत शुरू करेंगे हम, जो हमारी स्कीम थी। ये मेरा सपना है